तो आचरणात् पाठेत यह स आचार्य प्रकृतितः। आचरण से सिखाना होगा। टीचर्स, TEACHER, यही है ना। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसको ट्विस्ट करके बोलते हैं। लेकिन टीचर का जो पहला लेटर है टी, वो है ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी। ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी, सत्य में प्रतिष्ठित, और ट्रस्टवर्दी विश्वसनीयता। माने आप पर छात्र छात्राएं 100% विश्वास कर सके, अंधे के तरह कि यही मेरे आचार्य है, यही मेरे तारणहार, ये मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रस्टवर्दीनेस। और सत्यवादी क्या होता है भाई? कौन है सत्य? सत्य क्या है? सत्य का परिभाषा क्या है? जैसे बहुत लोग ऐसे हैं ना समाज में, बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं लोग? सत्य का परिभाषा क्या है भाई? जनरली जो कॉन्सेप्ट लोगों में है कि घटना जैसे घटी सटीक उसी तरह से वर्णन कर देना, उसी को सत्य बोलते हैं। यही सत्य है क्या? नहीं मेरे भाई, अब तक हम लोग को मैक्सिमम चीज गलत ही सिखाया गया है बचपन से। सत्य का जो अर्थ होता है परहितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। पर हितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। समाज के या देश के कल्याणार्थ आपके वचन में और मन में जो शुभ भावनाएं हैं वही सत्य है। पर हितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। दूसरे के कल्याण के लिए एक घटनाएं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, एक आदमी के पीछे एक आदमी तलवार लेके काटने के लिए भगा रहा है। एक आदमी के हाथ तलवार है, एक भाग रहा है, उसके पीछे भी तलवार लेके भाग रहा है। अचानक आपके सामने कौन आया? भाई हमें बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। देखिए तो आप क्या काम करेंगे? आप सबसे पहले ठीक है आप वहां छुप जाइए, लेकिन वो जो भगाने वाला हो तो कुछ एक डिस्टेंस पे है ना, वो आएगा। अरे भाई कोई व्यक्ति को जाते हुए देखें आप क्या बोलिएगा? आप क्या बोलिएगा? देखिए वहां छुपा हुआ है, बोलिएगा। तो ये सत्य होगा। आपका एक सटीक घटना एक आदमी का प्राण ले सकता है, और जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है कि ये व्यक्ति चोर है या डाकू है या सज्जन है, तो बिना जाने समझे किसी का प्राण हरण करने का अधिकार सबसे बड़ा पाप आप। लेकिन वही परहितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं, उसी समय अगर बोलते नहीं वो तो उधर एक आदमी आया था, उधर चला गया, हो गया, प्राण बच गया। उसके बाद अगर आप इंक्वायरी कीजिए, अगर गलत है तो पुलिस के पास दीजिए, पंचायत कीजिए, उनको पनिशमेंट दीजिए, तो आप बच गए ना। यही है परहितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। दुर्योधन को मां का आदेश हुआ कि जो है तुम निर्वस्त्र होके मेरे सामने आओगे आशीर्वाद लेने, तो मेरा अगर दृष्टि पड़ेगी तुम पे तो पत्थर बन जाएगा पूरा तुम्हारा देह, तो फिर तुम्हारा विजय श्री का आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मां इधर से बोल दिया,
पुत्र उधर से तैयार हो वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन वो तो अशुभ शक्ति है। उसको इस धरती पे जी रहना मतलब है और लाखों लोगों का प्राण खतरे में है। तो उस समय श्री कृष्ण ने क्या कर दिया? अरे युवराज कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहा हूं माँ के पास। अरे यार युवराज हो के इस वेश में तुम जा रहे हो माँ के पास? नहीं, माँ के लिए तो संतान नहीं है। अरे तुमने कब किसी का बात माना दुर्योधन, आज मेरा क्यों मानोगे? जाओ 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 जाओ, माँ बुला। बस उसके मन में शंका पैदा कर दिया और वो केला का पत्ता पहन के गया और वहां कमजोर था, युद्ध में उसी जगह पे वार करके दुर्योधन खत्म। दुर्योधन को नाश होना जरूरी था, जरूरी था कि नहीं? नहीं तो धर्म प्रतिष्ठित नहीं होता। ये जो श्री कृष्ण मन में क्या कर दिए, एक शंका, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ये सत्य है या झूठ? क्योंकि वो सत्य के लिए ही किए हैं, पर हित के लिए किए, देश कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए किया है, इसलिए वो सत्य है। ठीक है? तो सत्यवादी का मतलब सदा सर्वदा एक टीचर को स्टूडेंट एंड देश दोनों के कल्याणार्थ उनको करना है। चाणक्य के जीवन में देखिए कितने कितने सारे एग्जाम्पल है। व्यक्तिगत जीवन कितने सादगी से भरी, कठोर तप, लेकिन ज्ञान का अथाह सागर, वो है एक टीचर। ऐसे टीचर हमारे जीवन में भी बहुत सारे आए हैं। स्कूल टीचर जिनको हम लोग बोलते हैं, बहुत आदर्श, बहुत शिष्ट आचार वो वाले हैं। जैसे फिर टी के बाद क्या आता है? ई आता है। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एटिकेट, शिष्टाचार, शिष्ट आचार। शिष्ट का मतलब रिफाइंड, मॉडेस्ट बिहेवियर, रिफाइंड। जैसे देखिएगा बहुत सारे टीचर्स हमारे हैं, अगर अच्छे परिवार से, देखने में सुंदर स्टूडेंट है, उनको बड़ा प्यार दुलार करेंगे, और एक पिछले तबके के समाज में डाउन ट्रोडन परिवार से आया है, देखने में बदसूरत है, उसका ते तू करके बोले, बिहेवियर भी ठीक से, काहे आ गया यहाँ पर, जा 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 जा, अपना पिताजी के साथ जूता सिलाई कर, पिताजी यहाँ कहा है, जाओ जाओ जाके अपना खेती में हाथ बटाओ, तुमसे एजुकेशन नहीं होगा। ट्रू एजुकेशन इस तरह बिहेवियर नहीं कर सकते, उनमें समान, इक्वलिटी, समदर्शिता उनमें होना होगा, तो हम लोग ट्रू टीचर बन सकते हैं। इस शिष्टाचार होना चाहिए हम लोग को। स्टूडेंट उम्र में तो छोटा होता है कि नहीं? क्या उसका बुद्धि हमसे छोटा होता है क्या? बोल सकते हैं? आज के हर जमाने में जो यंग जनरेशन होता है वो एडवांस नॉलेज लेके आता है, हम उसको अंडरस्टिमेट करते हैं, इसको शायद पता नहीं है। इसलिए टीचर का काम क्या है? उनके अंदर में ज्ञान की भूख जगा देना, और उनके जो मन की जो डायरेक्शन है उसको प्रॉपर चैनल देना, सही डायरेक्शन देना, वो टीचर का काम होता है। और वो होगा उनके शिष्ट बिहेवियर से, शिष्टाचार के माध्यम से। ए का मतलब क्या हुआ? एक्टिव हैबिट। क्या होगा? एक्टिव हैबिट। टीचर्स को आलसी होने से काम नहीं चलेगा, टीचर्स को सदा एक्टिव रहना होगा, एक्टिव हैबिट में उनको रहना होगा, क्योंकि आप बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, आप शिथिल पड़े हुए हैं। एक टीचर क्या कर रहे हैं? पैर पे पैर चढ़ा के बैठ के बच्चे को पैर हिला रहे हैं, और टीचर, ए बच्चा पढ़ संस्कृत का श्लोक पढ़, है कि नहीं? एक टीचर आए गुटखा चबाते हुए,
एक टीचर आए पान चबाते हुए, ऐसे भी टीचर देखे हैं कि नहीं? अब बताइए वो क्या हुआ? एग्जाम्पलरी हुआ है? तो उनके देखिए कितना मतलब उनमें शिष्टाचार कहाँ रहा? आप क्या सिखाओगे? नहीं सिखा सकते, नहीं सीखेगा आपसे। आपके डर से कुछ देर के लोग मुंह जरूर बंद करके रखेंगे, लेकिन आपको जरूर वो एक आज नहीं तो कल वो आपको बोलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को क्या होना चाहिए? एक्टिव हैबिट। एक्टिव हैबिट हम लोगों में रहना चाहिए। उसके बाद सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर बिल्डिंग। टीचर का चरित्र, सद चरित्र जिसको बोलते हैं। अब सद चरित्र का यहां पर आप लोग सभी टीचर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग को ये मैसेज देना है। जनरली लोग वासना से घिरे हुए लोगों को ही दुष्चरित्र मानते हैं, ठीक है? किंतु सच्चरित्र का मतलब सिर्फ वासना वर्जित नहीं होने से नहीं चलेगा। आप ठीक है वासना वर्जित हैं, लेकिन आप में घृणा डोमिनेंट है, आप में जलस ईर्ष्या डोमिनेंट है, आप में अहंकार डोमिनेंट है, तो उस समय भी आपका चरित्र सच्चरित्र, एक अहंकारी का भी सच्चरित्र नहीं हो सकता। ईर्ष्यापूर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए देखिए इस टीचर को किस तरह का मानसिकता को तैयार करना होगा टीचर बनने के लिए आपको। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? टोटल एक्सप्रेशन ऑफ योर माइंड। कैरेक्टर का मतलब होता है आपका मन का टोटल एक्सप्रेशन। किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह सो रहे हैं, किस तरह मन क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी टोटल, आपका टोटल जो एक्सप्रेशन है आँख का, बोली का, जीवन शैली का, वो आपके कैरेक्टर में आता है। तभी आपको सच्चरित्र। तो पीछे वाला जितना गुण है वो आ जाएगा तो ये सच्चरित्र भी आपका ठीक हो जाएगा। चरित्रवान, कैरेक्टरफुल होना चाहिए। एच क्या हुआ? हम्बल एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी होना होगा। मुझे साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था जब हम 10th में पढ़ रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था कि हमको ट्यूशन पढ़ाए। लेकिन हमको ट्यूशन की जरूरत भी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से माइंड इतना मतलब एक्टिव था कि हमको जरूरत भी नहीं था, हम बहुत आराम से कर लेते थे। लेकिन मन में होता कि अरे सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। एक हमारे सर थे शेख नजीबुल्ला अंसारी, वही हमारे साइंस के टीचर। वो इतना सुंदर ढंग से पढ़ाते थे, मैंने एक बार बोल देता हूँ हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो वॉलीबॉल खेल रहे थे, खेलते वो बोलते हैं, अपने से बोल रहे हैं, बेटा तुम क्यों नहीं आ जाते हो पढ़ने? सर मेरे पास पैसा थोड़ी है, मेरे पिताजी के पास, हम लोग खेती हर परिवार से हैं। कौन बोला है तुमको पैसा देने के लिए? तुम आ जाओ। सर जी जो जो चीज पढ़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आज एक एक शब्द में, आज तक 38 साल हो गए मेरे सन्यासी जीवन का, अभी भी उनका बिहेवियर वो मेरे जीवन में। एक दूसरे मजहब के हैं, वो मजहब के हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए आचरणीय है आज के दिन। और मैं आज से करीबन लगभग 12 साल पहले मैं उस टीचर से जाकर मिला। वो पढ़ा रहे थे और सर मुझे पहचाने? नहीं। तो मैं पैर छू प्रणाम किया, इस वेश में पैर छू। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सर मैं आप ही का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब नाम बता, अरे गुरु रह गइलन, चेला बन गइलन चीनी।
गुरु गुरुए रह गइलन, चेला बन गइलन चीनी। अरे आप आए, बहुत आइए आइए बैठिए अपना चेल। नहीं सर, आपको आपने जो दिया हमारे जीवन में उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं इच्छा थी एक बार आपसे मिलूं। आपके पढ़ाए हुए लोग बहुत नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन मैं बन गया फकीर। आपको मैं क्या दूं? नहीं नहीं, आप फकीर नहीं हैं, आप बहुत कुछ। मैं आपके बारे में सुना हूं कि आप बने हैं, और आप लोग का आनंद मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक सूफी जो कल्चर है उसमें आता है, और सूफी और अवधूत कल्चर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। इन्होंने बोला तो मैं उनको कुछ गिफ्ट दिया, एक कलम, एक डायरी, जाड़ी का दिन था, एक स्वेटर दिया। वो इतना खुश हुए, बोले कि आज तक तो मेरा कोई स्टूडेंट नहीं आया। तो वो उनको आनंद मार्ग के प्रति हाई एक इम्प्रेशन जमा, और उसके बाद उन्हीं के सामने स्टूडेंट लोग के बीच में मैंने लेक्चर दिया। इतना गदगद हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पलरी टीचर थे जो आज भी मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे? तो मैंने क्या बोला, एच ऑनेस्ट एंड पैसा का भूखा प्यासा नहीं। जो सचमुच में पैसे के भूखे हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, वो टीचर कैसे हो सकता है? एक जमाना था जो टीचर्स, गुरुकुल के बच्चे लोग भीख मांग के लाते थे और खुद भी भीख करके स्कूल में। आप जानते हैं BHU जो कॉलेज है कैसे बना? यूनिवर्सिटी, भीख मांग के यूनिवर्सिटी बनाए, ठीक है। लेकिन आज पैसा हमारे टीचर्स के मन को डोमिनेट कर रहा है। एक बार पूर्णिया में गया तो पूर्णिया के जितना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सब देख रहे, खाली स्टूडेंट नहीं है, सब एडमिशन हो रहा है लेकिन स्टूडेंट दिखाई नहीं देते। हम प्रिंसिपल से, क्या सर क्या बात है? अरे सर क्या कहिएगा, सब तो चौपटे हो गया। हम क्या चौपटे? देखिए ना, जितने सर जो है ना अपना अपना, कोई फिजिक्स का कोचिंग सेंटर, कोई केमिस्ट्री का कोचिंग सेंटर, कोई मैथ का कोचिंग सेंटर में लाखों करोड़ों का कमा रहा है। उनको ये सरकारी सैलरी मिले या ना मिले। तो एक बार एक मूवमेंट हुआ, हाँ, DM को बोला गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कुछ दिन के लिए बंद हुआ, फिर DM नहीं, अरे भाई चलने दो, माने कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। तो पैसे के पिपासु वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? तो क्या वो टीचर के पद को मर्यादित कर रहे हैं? ऐसे मानसिकता वाले नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि टीचर भूखे रहे, नंगे रहे, आज के दिन में जरूरत नहीं है। तो उस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि टीचर्स को सफिशिएंट सैलरी मिले, जिसको उनको ट्यूशन पढ़ाना नहीं पड़े, ठीक है। तो H ऑनेस्ट होना चाहिए। E, अब आइए, E का मतलब होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड कौन है भाई? एजुकेटेड कौन है? आपके जुबान से सुनना चाहता हूँ, आप सीनियर। एजुकेटेड कौन है? ना, नहीं, आप जो बताएंगे मैं आपके बातों को खंडन नहीं करूंगा। आप बताइए एजुकेटेड कौन है? आप एजुकेटेड हैं? बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, एजुकेटेड इज ही हु हैज लर्नड मच, रिमेंबर्ड मच and made use of them in their practical life. Their virtue I shall call by the name of education. Educated is he who has learned much, remembered much, and made use of them in their practical life. Their virtue I shall call by the name of education. माने हम बहुत पढ़े, बहुत लिखे, उसका जितना हम अपने जीवन में पालन किए, जितना पालन किए वही एजुकेशन है, बस उतना ही। बाकी कूड़ेदान का कूड़ा है। आपका डिग्री कितना बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए एक टीचर है, अब वो गुटखा खाते हैं,
वो एग्जाम्पलरी हुआ? एग्जाम्पल है? नहीं है। तो एजुकेटेड कैसे मानेंगे हम उनको? मान सकते हैं? विशाखापत्तनम यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फिलॉसफी में गया, उन्होंने कई किताब दिखाई योगा पर। मैंने ये किताब लिखा, स्वामी जी ये थीसिस लिखा, मैंने ये लिखा, वो लिखा। वाह, मैं सोचा बाप रे कितने बड़ा कोई है। तो मैं बोला आप कितने देर तक योग करते हैं, कितना घंटा करते हैं योग? नहीं वो तो नहीं करता हूँ। तो ये योगा पर आप इतना किताब कैसे लिख दिए भाई? है? तो मैं बोला देखिए, किसी की किताब से कुछ इधर से कुछ उधर से ये लेके ये कट पेस्ट करके इसको थीसिस बोल सकते हैं आप, किंतु आप योगी नहीं है। लिख दिए ठीक है, ये चोरी है। मैं बोला ये चोरी है। हाँ, साधना करके अनुभव करके अगर कुछ लिखते तो उसको हम मानते। तो आपको तो पता ही नहीं कि योग क्या है, योग आसन क्या है, योग ध्यान क्या है, आसन और ध्यान में क्या अंतर है, यही आपको पता नहीं है। तो सीधा डायरेक्ट बोल दो। उनको कष्ट लगा, लेकिन बाद में एक्सेप्ट भी किया। स्वामी जी इस तरह कोई गाइड नहीं किया। मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ लेकिन मुझे कोई गाइड नहीं किया। तो फिर उन्होंने आके विशाखापत्तनम आश्रम में आके साधना सीखे, आसन सीखे और काफी काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हम लोग को क्या एजुकेटेड होना है। एजुकेटेड एक किसान भी है जो मिट्टी का नमी देख के बता सकता है या हवा का रुख देख के बता सकता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, किस समय फसल उपजेगा या नहीं। जो अच्छे एग्रीकल्चर जो है प्रोफेसर वो भी नहीं जानते, साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं, वो भी एजुकेटेड है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं तो खुद साधक हूँ, साधना करता हूँ। एक व्यक्ति बचपन में जिनको समाज के सब लोग मानते थे कि बड़ा फालतू आदमी है, जब भी बात करे तो गाली देके बात करे, और सुबह लेकिन उठ के बैलों को सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा गा रहे हैं। ये तो दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन कैसे होता है? लोग बात करे तो गाली दे और बाकी समय हरे कृष्ण करे। तो कभी एक बार आनंद नगर में आए, वो मिले हमसे, मिलने के लिए वो आए। बोले ये पगला चाचा ये क्या किस लिए आ गया यहाँ? बोले बाबू आप हमको साधना सिखाइए ना। हमको बोल रहे, अरे चाचा आप इतने उम्रदार हैं, हमसे बड़े, आपको हम सिखाएंगे तो हमारे पैर छूना पड़ेगा आपको। ये नहीं होगा। नहीं आप सिखा दीजिए, हम पैर भी छुएंगे, सब कुछ करेंगे आपका आचार्य के रूप में। तो जब ही मैं साधना सिखाने बैठा तब साधना के ऐसे कुछ चीज वो हमको बताए जो मैं खुद अनुभव नहीं कर पाया। साधना के गुण ऐसे कुछ चीज बता दिए जो मैं अनुभव नहीं कर पाया। तो मैं उनका पैर छू बोला आपको साधना की जरूरत नहीं है, जैसा कर रहे हैं आप ऐसा ही कीजिए। एजुकेटेड, दे आर ट्रू एजुकेटेड, क्योंकि वो साइलेंट साधक है, एकांत में साधना करते हैं। बोले तो कब करते हैं? बोले जब बैलों को खाना वाना खिला के सब लोग जब सो जाते हैं तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। तो ध्यान करते करते ऐसा होता है कि एक ज्योतिर्बिंदु आता है, मेरे अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करके वो ज्योतिर्बिंदु इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाता है, उसी में खो जाता हूँ। उसके बाद कब सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। मैंने ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म आत्मा, अब कितना पवित्र आत्मा है, समझ रहे हैं? दे आर ट्रू एजुकेटेड। कबीरदास कितना पढ़े लिखे थे, रहीम पढ़े लिखे थे, उनका चीज हम लोग पढ़ कभी तो ठीक से अर्थ भी नहीं बता पाते हैं। सो ट्रू एजुकेशन लाइज इन योर सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियल नॉलेज। ट्रू नॉलेज है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान के बिना एजुकेशन
संभव नहीं हो सकता। आप कितनों रट्टू लगाइए, आत्मज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है, टीचर्स का जीवन अधूरा है। आर रिच एंड रॉयल। तो ये जो आत्मज्ञान है, क्या आपने कभी आत्मज्ञान के बारे में सोचे? अभी बताते होंगे आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, सब बताते हैं ना। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, क्या गद्य पद्य सब कुछ पढ़ लेते हैं। नो दाई सेल्फ इज द रियल नॉलेज, खुद स्वयं को जानो तुम परमात्मा। बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन क्या उस चीज को आपने खुद अनुभव किया? और उस चीज का अनुभव करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी है, क्या प्रोसीजर है? मेथोडोलॉजी तो होना चाहिए ना। आज पूरे दुनिया में बोले यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, लेकिन गूगल में सर्च कीजिए तो मिलेगा दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कहाँ है? कहाँ ना, वो आपको ग्रीस में मिलेगा। यूनिवर्सिटी पहला ग्रीस में बना है। गुरुकुल, उस यूनिवर्सिटी बनने के हजारों साल पहले गुरुकुल व्यवस्था रही है। वही तो हुआ। एक नियम है, जैसे पाठशाला, 1 से लेकर 50 स्टूडेंट वो पाठशाला है, 100 स्टूडेंट पाठशाला है। फिर 100 से अगर 1000 हो गया तो चतुष्पाठी है। 1000 से अगर 5000 है तो वो महाचतुष्पाठी है। अब 5000 से 5 लाख जो बन गया वो गुरुकुल है। स्टूडेंट जहां 5000 से 5 लाख हो गया वो है गुरुकुल। ये जो नालंदा और तक्षशिला है, विक्रमशिला है, यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख स्टूडेंट हुआ करते थे। और वहां पर कौन ऐसा विषय है जो पढ़ाया नहीं जाता था? रसायन शास्त्र से लेकर हर्बल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, क्या नहीं पढ़ाया जाता था? और वही के स्टूडेंट तो चंद्रगुप्त है ना, वही के स्टूडेंट चाणक्य है ना। एक एक आचार्य बृहस्पति, कैसे बड़े बड़े आचार्य बने। कहाँ क्या पढ़ते थे लोग? सबसे पहले उन लोग को यही ध्यान क्रिया में, ध्यान में बैठाया जाता था। घंटों ध्यान में बैठाने के बाद साधन गभी तब पढ़ाए, जो बोलते थे वो तुरंत सेट हो जाता था। अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, आत्मसंयम, यही जीवन का आधार है। यही चीज हमारी गुरुकुलों में सिखाया जाता था। स्टूडेंट वहां से आ जाते थे, घर में आके 10 गांव आते थे प्रणाम देखने के लिए कि गुरुकुल से आए हैं। ये गुरुकुल के क्या है? स्टूडेंट है, क्या आत्मसंयमी है। परिवार में रहते थे, आत्मसंयम का एग्जाम्पल था। सुंदर ढंग से परिवार चलाते थे, खेती भी करते थे, सुंदर ढंग से करते थे। एक खेतीहर भी समाज के अच्छा नागरिक बन के फिर लास्ट में 50 इयर्स के बाद वानप्रस्थ चले जाते थे। इसको बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट, इसको बोलते हैं आइडियल टीचर। तो रॉयल का मतलब क्या है? बहुत बड़ा एक 5 मंजिला घर बना लिए, एक सफारी कार ले लिए, एयर कंडीशन लगा लिए, रॉयल बन गए। आज का ये मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन ये फॉल्स मेजरमेंट है, रॉन्ग नोशन है। आज आप देखेंगे यूट्यूब चल रहे, बड़े बड़े अच्छे आदमी, अच्छे स्टूडेंट लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, सुंदर मोटिवेट करते हैं। देखो एक व्यक्ति किसान का लड़का ऐसे कर करके अरबपति बन गया, एक व्यक्ति ये करके अरबपति, सब्जी बेच के अरबपति बन गया। इसलिए जीवन में तुम बनो। माने मोटिवेशन सिर्फ किस लिए? पैसे कमाने के लिए। और पैसे कमाते 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 वी ऑल हैव बिकम रोबोट, मनी कैरिंग रोबोट। हम लोग मशीन बन गए हैं, पैसा ढोने वाला, पैसा वहन करने वाला मशीन बन गए हैं। इंसानियत, नैतिकता, ये सब मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज सब खत्म। शायद मेरी बात सुनने में थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा हो, उसके बाद अरे ऐसा शिक्षा तो सब लोग देवे करता है, लेकिन इससे समाज परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही टीचर का मर्यादा लौट के आएगा।
टीचर का मर्यादा लौट के तभी आएगा जब आप उस आध्यात्म में प्रतिष्ठित होंगे। आध्यात्म में प्रतिष्ठित होंगे तभी आप ट्रू सेंस में टीचर होंगे, क्योंकि आध्यात्म कोई रिलीजन नहीं है। आध्यात्म एक विज्ञान है, जिस विज्ञान से सारे विज्ञान का जन्म हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको कहां तक आगे बढ़ने दे सकता है, कहां तक आपको ले जाएगा, किंतु आध्यात्म विज्ञान से ही बड़े बड़े वैज्ञानिक बने, बड़े बड़े दार्शनिक बने, बड़े बड़े कवि बने, समाज सुधारक बने, सिर्फ आध्यात्म विज्ञान से, रिलीजियन से नहीं, मंदिर निर्माण से नहीं, मस्जिद निर्माण से नहीं, आध्यात्म ज्योति से, साधना से, कठिन साधना से होता है। और वो कठिन साधना किनका दिया हुआ है? जिनको आप भोले बाबा कह के जिनके माथा में पानी ढारते रहते हैं, उनका माथा ठंडा करने के लिए पानी ढारते हैं भोले बाबा। जो श्री कृष्ण, उनको तो दुष्चरित्र बना दिया आप लोगों ने। श्री कृष्ण भगवान को दुष्चरित्र बना दिया कि उन्होंने 16,000 रानियों के साथ रास लीला कर रहे थे। ये टीचर लोग भी पढ़ाते हैं, सब लोग, पंडित ब्राह्मण सब पढ़ाते हैं 16,000। अब बताइए, एक को तो गंजड़ी बना दिए जिनको भोले बाबा बोलते हैं, दूसरे को चरित्रहीन बना दिए। क्या भोले बाबा को मन को शांत करने के लिए गांजा पीने की जरूरत थी, शराब पीने की जरूरत थी? श्री कृष्ण को अपने रसना मैंने तृप्त करने के लिए 16,000 पटरानियों की जरूरत थी। स्वयं परम ब्रह्म है, तारक ब्रह्म के रूप में आए, जगत सृष्टा स्वयं आए इस धरती पे जगत के सुधारने के लिए। वो शिक्षा देकर जाएंगे। उन्होंने जो शिक्षा दिया वो शिक्षा आप लोग कौन कौन जानते हैं? आप बताइए। भागवत गीता कभी आप पढ़े? आप पढ़े भागवत गीता? आप भागवत गीता को पढ़ते हैं, पूजते हैं या करते हैं? नहीं, मैं एक पंक्ति आप बहुत जानते हैं। मेरा कहना है ज्यादातर समाज में भागवत गीता पढ़ते हैं और पूजते हैं, लेकिन भागवत गीता में जो लिखा हुआ है वो करते नहीं है। 2019 में बांग्लादेश के सिलेट डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने होंगे। चैतन्य महाप्रभु का वही पैतृक घर वहीं पर है। वहां पर करीबन 3 साल से गीता पाठ का मतलब एक क्या बोले उसको चेन बना हुआ है, स्टडी सर्कल बना हुआ है। हर फ्राइडे को आके स्टूडेंट, टीचर सब आके गीता पाठ करते हैं और सब स्टूडेंट गीता रट ली है भाई। जितने वहां पर बैठे हुए 200-250 लोग साहब एक एक श्लोक पूरा धड़ा धड़ा अर्थ बता दे रहा है। सच में गीता के एक भी श्लोक मुझे याद नहीं है और गीता में पूर्ण रूप से पढ़ा भी नहीं है। और उसके बाद मुझे बोलने के लिए बोला गया कि स्वामी जी बोलिए, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो एक श्लोक उन लोगों ने हमको सुनाया, स्वामी जी इसी पर जरा सा अगर आप इस पर जरा सा आप अपने विचार डालें। तो उसमें क्या है, 6ठा अध्याय का अभ्यास योग के बारे में, गीता का 6। भाई आप थोड़े इस साइड में, थोड़ा आप इधर आ जाओ दीदी। अच्छा ठीक, ओके आप आइए, चेयर खाली। अब समझे, अब उसमें क्या है, उसमें शब्द है, खाना खाने के सही पे लगा रहे हैं क्या? चलो भाई प्लीज, लास्ट में खाना नहीं है इसलिए पहुंचने लेट से। आत्मानंग, 4 बजे बस बस बस, आत्मानंग तो सब भाग रहे हैं। ठीक है, हाँ बैठिए बैठिए जल्दी। आने से क्या करना है, लोग क्या करना है, 4 बजे से कहा गया।
प्लीज साइलेंट प्लीज। क्या कर रहा है इसको, क्या कर रहा है? आत्मानं मनोनाथ, आत्मानं मनोनाथ, मनोनाथस्तव मारुत, आत्मानं मनोनाथ मनोनाथस्तव मारुत। ये हमको समझाने बोले। आत्मा का नाथ कौन है? मन का नाथ आत्मा है। और सॉरी, मनोनाथस्तव मारुत, मन को नियंत्रण कौन करता है? वायु करता है। मारुत मतलब वायु। और मन को और आत्मा को, मन का नाथ कौन? आत्मा। और मारुत का नाथ माने वायु का नाथ मन हुआ। अर्थात अब जो देखिए कितना जटिल है ये प्रश्न। आत्मानं मनोनाथ, आत्मा का नाथ कौन है? मन है। क्यों नाथ है? यहां पर नाथ का मतलब होता है कंट्रोलर। क्या है? कंट्रोलर। माने कौन? आत्मानं मनोनाथ, आत्मा का कंट्रोलर कौन है? मनोनाथ है। और मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? मारुत कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मारुत मतलब वायु। हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारा जो प्राण वायु है, उसी से हमारा मन का गति निर्भर कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ के आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे तो आपको पूछूंगा आपका नाम क्या है, बता पाएंगे? तुरंत तुरंत नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग ज्यो ज्यो फास्ट होता है त्यों ही मन का गति भी फास्टर हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे जो कुत्ता जो है बहुत फास्ट दौड़ता है, इसीलिए उसका उम्र भी कम है। कछुआ का ब्रीदिंग सबसे स्लोअर है, इसलिए कछुआ 500 साल तक जीता है। 300 से 500 साल। हाथी का भी श्वास भी स्लोअर है, इसलिए 100 to 150 ईयर्स वो जीता है। इसका मतलब है ये जो मनुष्य है, मनुष्य का मन का नियंत्रण कौन करता है? मारुत कर रहा है, माने वायु कर रहा है, प्राण वायु कर रहा है। और प्राण वायु अगर नियंत्रण में है तो मन भी नियंत्रण में है। अगर मन नियंत्रण में है तो आत्मा भी नियंत्रण में है। ये इसका अर्थ। ये तो थ्योरी हो गया। प्राण वायु को नियंत्रण करना है, मन को नियंत्रण करना, आत्मा को नियंत्रण करना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? गीता में तो लिख दिया। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यह बताया जा रहा है कि प्राण वायु कैसे नियंत्रण होगा? तो प्राणायाम से। प्राण वायु को अगर नियंत्रण करना चाहेंगे तो क्या करना होगा? प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम जो है, प्राणः यमयति जहसः प्राणायाम। यमयति मतलब टू कंट्रोल, दैट व्हिच कंट्रोल्स द प्राण वायु, वही है प्राणायाम। तो आप अगर प्राणायाम नहीं करेंगे तो प्राण वायु नियंत्रण में नहीं आएगा। आप प्राण वायु नियंत्रण में तो मन भी नियंत्रण में नहीं आएगा। तो योग का प्रैक्टिकल पार्ट क्या? प्राणायाम करना है आपको, और कोई नहीं करते हैं। ठीक है, योग में यम नियम, यम और नियम का पालन करना है। यम नियम का पालन करना है। तो यम नियम क्या है भाई? अष्टपाद षड रिपु नियंत्रण कैसे होगा? यम नियम के पालन करने से। रट लिया। अब यम नियम क्या है ना? तो योग के जिस तरह एक तो थियोरेटिकल पार्ट है, उसी तरह प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो हम लोग सिर्फ थ्योरी को पूजते हैं, किताब को नहीं है। लेकिन आनंद मार्ग थ्योरी और प्रैक्टिस में एक बैलेंस रखा है। आनंद मार्ग का जितने भी कल्ट है, जितने भी सिद्धांत है, पहले प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद सिद्धांत में आता है। कपालभाति करते हैं। क्या करते हैं? अनुलोम विलोम करते हैं। अब जो देखिए जहां कर रहा है, कौन? बाबा रामदेव बोल दिए। तो क्या जो गंदा जो ड्रेन है ना, ड्रेन के ऊपर जो चबूतरा होता है उसे बैठ के खींच रहा है ना, है धुआं है, धूल है, वहां प्राणायाम खींच रहा है। कपालभाति क्या? पेट पचकाना करके कर रहा है, हठ योग कर रहा है। इसका नतीजा एक दवाई में रिएक्शन, तो दूसरी दवाई देने से रिएक्शन खत्म होता है। होम्योपैथ में भी है, एलोपैथ में भी
है, एंटीडोट होता है। लेकिन याद रखिएगा, योग भ्रष्ट हो गए तो कोई एंटीडोट नहीं है। नेहरू अच्छे इंसान थे, गुरुदेव कहते अच्छे इंसान थे, लेकिन सबसे ज्यादा अहंकारी और जिद्दी थे। क्या थे? अहंकारी और जिद्दी। उसके टुकड़ों में बांट दिया। और कैसे? वो एक आसन करते थे, शीर्षासन। शीर्षासन अगर करेंगे ना, माथा नीचे करके पैर ऊपर करके घंटों घंटे शीर्षासन करते थे। बाल पकता नहीं था, काला रहता था। ओके, बैठो चुपचाप। क्या बोल रहा था मैं? अहंकार। तो आप ऐसा यौगिक प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पेट पचक गया कपालभाति करके,